ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्याणं नमो लोये सर्वसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्तर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। समय समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिवे वन्दित सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुळ मुनिमुसुद केवली भणिनम्। इस समय सारजी ग्रंथ मोक्ष अधिकार गाथा नंबर 306 और 307 पढ़ लेते हैं गाथा एक बार। पडिकमणं परिसरणं परिहारुधारिणानियतीय निन्दागर्हा सोहि अट्ठिवियो दिविस्कुम्भो अपरिकमणं परिसरणम् अपरिहारोधारणा चैव अणियति अणिन्दागर्हा सोहि अमय कुम्भो प्रतिकर्मणि अरु प्रतिसरणित्यों परिहरण निर्वृत्ति धारणा हरु निंदाग्र हरु शुद्धि निंदा ग्रहण ये अष्ट विधि विषय कुंभ है अण प्रतिक्रमण अण प्रतिसरण अण परिहरण अवधारणा अनिवृत्ति अनिग्रहानिंद अस्मत् अशुद्धि अमृत कुंभ है। मोक्ष अधिकार समस्त बंध का भाव करके जीव को मोक्ष हो, अपने जैन धर्म के प्रत्येक शास्त्र का यही प्रयोजन है। इच्छाओं का भाव हो, पाप पुण्य कर्म से रहित होकर जीव शुद्ध अवस्था मोक्ष को प्राप्त कर ले, केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। यही मूल प्रयोजन सब शास्त्रों का है। इसके अलावा जिनवाणी का अन्य कोई प्रयोजन ही है ही नहीं। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती। कहलाती है। वीतरागता माने वीतराग स्वभाव की प्राप्ति, सो वीतरागता। स्वभाव वीतरागी है ना, स्वभाव के अंदर राग नहीं है। और ऐसे स्वभाव की दृष्टि हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वीतरागता। वीतरागता की दृष्टि प्रत्येक शास्त्र का, अपने प्रत्येक सिद्धांत का एकमात्र यही प्रयोजन है। धर्म किसे कहते हैं? जो, सुनना ध्यान से, जो इस संसार में भटकते हुए जीव द्रव्य को संसार से निकाल कर मोक्ष, में लड़े। हाँ, मोक्ष सुख में धर दे, उसे धर्म कहते हैं। इसके अलावा धर्म अन्य किसी चीज का नाम है ही नहीं, फॉर्मेलिटी है ही नहीं। धर्म कोई सामूहिक में होता नहीं है। धर्म एकदम व्यक्तिगत क्रिया है, एकदम व्यक्तिगत, एकदम पर्सनल चीज है धर्म। चलो, इसके अंदर हमने गाथा पढ़ ली थी, हाँ। और कलश टीका हमारे सब हो गए थे इसके अंदर। एक कलश हो गया था हमारा, 188 नंबर कलश हमारा हो गया था, है ना। हाँ, 189 पे आए थे। 189 कलश। आचार्य देव को, अमृतचंद देव को जब बहुत मस्ती आती है तो कलश लिखते हैं, कलश। जितनी प्राकृत की भाषा लिखी हुई है वो सब कुंद कुंद देव की लिखी हुई है, और जितनी संस्कृत भाषा लिखी हुई है वो सब अमृतचंद देव की लिखी हुई है। सब सभी गाथाओं के ऊपर कलश नहीं है। किन्हीं किन्हीं गाथाओं के ऊपर कलश लिखते हैं। किन के ऊपर लिखते हैं? जिनके ऊपर में बहुत आनंद आता है, बहुत मस्ती आती है। हम्म, अब क्या है ना, कोई खा रहा हो, भाई आ जाओ बैठो तुम भी खाओ, तो साथ में खाना खाए तो आनंद आता है। ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद देव को जैसा आनंद आया, वैसे ही आनंद हमें गाथाएं पढ़ के आए। और नहीं आता तो अपने से पूछें कि भैया वो ऐसा आनंद मुझे क्यों नहीं आता, जैसे आचार्य को आता है, ज्ञानी को आता है। मेरा आनंद कहाँ चला जाता है?
कलश नंबर 189 उत्थानी का। यहाँ निश्चय से प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहा है, और अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा है। इसलिए यदि कोई विपरीत समझकर प्रतिक्रमण आदि को छोड़कर परमादि हो जाए, तो उसे समझाने के लिए कलश रूप काव्य कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कलश है। आध्यात्म का अपच हो जाता है। क्या हो जाता है अध्यात्म का? अपच। अब खा लिया, गरिष्ठ खा लिया, वो ज्यादा। अब वो गरिष्ठ खा के उपच रहा नहीं है, तो अब क्या होगा? पेट में दर्द हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, है ऐसा। अपच हो जाता है पेट, इसके अध्यात्म बढ़ गया। निश्चयवासी हो जाता है। सोचता है बस मैं तो आत्मा हूँ, तो अप्रतिक्रमण जो है वे अमृत कुंभ है और प्रतिक्रमण विष कुंभ है, तो ऐसा कि सूत्र पकड़ के छोड़ देता है इन सब। जब क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर कलश है, बहुत इंपॉर्टेंट कलश भी है। यत्र प्रतिक्रमेण यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं पणीतम् तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात्। तत्किं परमाद्यति जन परपन्तदोषध। किं नोऽधिपूर्वमद्व मूर्ध्वमधिरोधरहित निष्प्रमाद। श्लोकार्थ। हे भाई, है कितना कोमल संबोधन करते हैं। हे भाई, जहां प्रतिक्रमण को ही विष कहा गया है, तत्र अप्रतिक्रमण एवं सुधा कुत स्यात्। वहां अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ कहाँ से हो सकता है? समझ में आया? जहां प्रतिक्रमण को ही विष कुंभ कहा जा रहा है, वहां अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ कहाँ से हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। तब फिर मनुष्य नीचे ही नीचे गिरता हुआ प्रमादी क्यों होता है? निष्प्रमाद होता हुआ ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ता? जितने जिनवाणी के वाक्य हैं, सब ऊपर चढ़ने के लिए हैं। नीचे गिरने के लिए तो एक भी वाक्य जिनवाणी का नहीं है। क्योंकि जिनवाणी पढ़ करके अपने परिणाम नीचे गिराए, स्वच्छंद आदि का पोषण करे, तो ऐसा तो प्रयोजन था नहीं भाई। अपने परिणामों से अपना ही बिगाड़ करता है, किसी और का बिगाड़ नहीं करता। हाँ, अपने परिणाम अपने निकलने को हितकारी हैं। हम्म, भावार्थ। अज्ञान अवस्था में जो अप्रतिक्रमण आदि होते हैं, उनकी तो बात ही क्या है? हैं? अप्रतिक्रमण दो तरीके से होते हैं। ये तो अरहंत सिद्ध हैं, उनको प्रतिक्रमण नहीं है। अरहंत सिद्ध प्रतिक्रमण करते हैं कि नहीं करते? और अज्ञानी हैं, वो भी नहीं करता। तो जो अज्ञानी के अप्रतिक्रमण हैं, उनकी तो यहाँ पर बात ही नहीं है। किंतु यहाँ तो शुभ प्रवृत्ति रूप द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का पक्ष छुड़ाने के लिए क्या लिखा? द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का क्या छुड़ाने के लिए? बोलो साहब, क्या आवाज चली गई? अभी आ जाएगी। अब आ रही है? अब आ रही आ रही है, आ रही है। है? हम्म। अज्ञान अवस्था में जो अप्रतिक्रमण आदि होते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। किंतु यहाँ तो शुभ प्रवृत्ति रूप द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का पक्ष छुड़ाने के लिए। क्या छुड़ाने के लिए? सुना पक्ष। नहीं। ये कोई पक्ष करता है ना, पक्षी बन जाता है। जो पक्षपात करता है ना, ये भी ऐसा है, ये ऐसा है, इसका मतलब पक्ष आ गया भैया,
इसको पक्षी बन जाता है ये व्यवहार न्याय के पक्ष में अटक जाता है? आज तक तो जीव को व्यवहार न्याय का पक्ष नहीं आया। व्यवहार न्याय का पक्ष आया तो व्यवहार न्याय के पक्ष में अटक गया, निश्चय न्याय का पक्ष नहीं आया। तो धर्म किसका नाम था? धर्म तो निश्चय न्याय के जो विषयभूत शुद्धात्मा है उसका नाम था। तो शुभ प्रवृत्ति रूप अटक गया। अब क्या करा? द्रव्य प्रतिक्रमण को ही धर्म मान लिया। द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं छुड़ा रहे, क्या कह रहे? द्रव्य द्रव्य प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण नहीं छुड़ा रहे, द्रव्य प्रतिक्रमण का पक्ष छुड़ा रहे। पक्ष छुड़ा रहे हैं। देखो, श्रद्धा होती है, एक ज्ञान होता है, एक चारित्र होता है। सारा धर्म यहीं पर ही है, और सारा धर्म इन्हीं के अभ्यास के लिए चाहिए। बात ये नहीं द्रव्य प्रतिक्रमण करता है कि नहीं करता है, बात ये है कि तुझे शुद्धात्मा का पक्ष है कि द्रव्य प्रतिक्रमण का पक्ष है। तू शुद्धात्मा को धर्म मानता है कि द्रव्य प्रतिक्रमण को धर्म मानता है? वहां ज्ञानी जीव से अप्रतिक्रमण होते हैं, दोष लगते हैं, हिंसा आदि होती है, तो प्रायश्चित आदि करता है कि नहीं करता है? प्रायश्चित, आलोचना, निंदा, ग्रह, ये सब करता कि नहीं करता ज्ञानी? यदि छुड़ाते तो ज्ञानी क्यों करता? लेकिन ज्ञानी करता है तो कोई बात कुछ और है जो समझ में नहीं आ रही। तो वो बात समझने की है कि भैया द्रव्य प्रतिक्रमण तो करे, वो कोई उसमें बात नहीं है, लेकिन द्रव्य प्रतिक्रमण से धर्म होता हो ऐसा मत माने। और बाकी द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हों तो हों, क्योंकि धर्म पर एक कॉपीराइट है। कॉपीराइट सुना आपने? पेटेंट करा देते हैं अपना। वो देखा आपने? एक नाम लिखते हैं, कौन लिखते हैं? आर, गोल लगा करके। उस आर का मतलब क्या कॉपी होता है? उस आर का कॉपीराइट मतलब, करके। अब ये रजिस्टर्ड मार्का है, इस हम्म, मार्के को कोई और यूज नहीं कर सकता। कोई नाम लिखवा देते हैं ना अपना आर, तो उस मार्के को कोई और यूज नहीं कर नहीं सकता। कर सकते। एक कंपनी है टीटी, तो हमने भी टीटी नाम से कंपनी बना ली अपनी। तो उसने हमारे ऊपर केस कर दिया कि जी ये अपना नाम टीटी नहीं रख सकते। हमारे ऊपर केस चला और टीटी नाम खारिज कर दिया हमारा, कि भाई इनका रजिस्टर्ड मार्का है। हमारा केस खारिज हो गया कि भाई तुम नहीं रख सकते इसका, अब टीटी नाम ही है। सही बात बता रहा हूँ, केस हुआ तो कैंसिल कर दिया। ऐसे ही धर्म पर जो कॉपीराइट है ना, वो शुद्धात्मा का है। यदि शुद्धात्मा के अलावा धर्म के मार्ग में कोई और प्रवेश करेगा ना, तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि धर्म पर अधिकार किसका है? मात्र एक शुद्धात्मा का। प्रतिक्रमण भी होंगे, अप्रतिक्रमण भी होंगे, दोनों होंगे, लेकिन धर्म किससे होगा? धर्म एक शुद्धात्मा से होगा। अब ऐसा जानता हुआ भले ही शुद्धात्मा में ना रम पा रहा हो, लेकिन ये मानता है कि धर्म तो शुद्धात्मा से ही होगा। द्रव्य प्रतिक्रमण आदि आदि से धर्म नहीं होता। हाँ, तो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का पक्ष छुड़ाने के लिए उन्हें द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को निश्चय न्याय की प्रधानता से विष्कुंभ कहा है। हम्म, क्योंकि वे प्रतिक्रमण आदि कर्म बंध के ही कारण हैं, संवर्ण निर्जरा मोक्ष के कारण नहीं है। फिर सुनना तो बड़ा आसान है, लेकिन चिंतन करोगे ना, प्रतिदिन परिणामों के अंदर प्रतिक्रमण चलेंगे। शुभ का उपादेय बने चलेगा, उस शुभ के उपादेय को शुद्ध के द्वारा काटना, उसकी नास्ती करना। शुभ आएगा, मंदिर आदि के बाहर जाने के आएंगे, सब आएंगे, पूजा के आएंगे, पाठ के आएंगे, लेकिन बाद में अपने से पूछना कि शुद्धात्मा की आराधना हुई या नहीं हुई। खाली पूजा हुई कि शुद्धात्मा की आराधना भी कुछ हुई? खाली नहीं तो शुद्धात्मा की आराधना नहीं हुई तो ना आनंद आएगा, और समय व्यतीत हो जाएगा अपना ऐसे। क्यों? क्योंकि वे कर्म बंध के ही कारण हैं, वे आश्रव बंध हैं। कौन? वे प्रतिक्रमण आदि, वो शुभ भाव। और प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण आदि से रहित ऐसी तीसरी भूमि जो कि शुद्ध आत्म स्वरूप है। कैसी है वो भूमि? आत्मस्वरूप। शुद्ध आत्म स्वरूप। वहां शुद्ध अशुद्ध की कल्पना ही नहीं है। आत्मा शुद्ध है, ऐसा विकल्प भी जिसके अंदर बाधक है। आत्मा मुक्त है, ऐसा विकल्प भी जिसमें बाधक है। ऐसी तीसरी भूमि जो ना मुक्त है, ना बंधा है, ना शुद्ध है, ना अशुद्ध है, ऐसी भूमि से पार जो एक है, ऐसा आत्म स्वरूप
तथा वो जो तीसरी भूमि है वो प्रतिक्रमण आदि से रहित होने से अप्रतिक्रमण आदि रूप है, उसे अमृत कुंभ कहा गया है। अर्थात वहां के अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा है। कहा गया है। वो शुद्धात्मा जो है वो अमृत कुंभ है। और शुद्धात्मा से हटके जितने हैं सब विष कुंभ हैं। जो शुद्धात्मा को जानते नहीं है, मानते नहीं है, बातें नहीं करते हैं, तत्व चर्चा नहीं करते हैं, वे सदाकाल विष कुंभ में रहते हैं। तृतीय भूमि पर चढ़ाने के लिए आचार्य देवों ने यह उपदेश दिया है। अपना प्रयोजन साधते ही नहीं है। प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहने की बात सुनकर जो लोग उल्टे प्रमादी होते हैं उनके संबंध में आचार्य देव कहते हैं कि यह लोग नीचे ही नीचे क्यों गिरते हैं? उपदेश किस लिए दिया था? चढ़ने के लिए, गिरने के लिए? ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन ये लोग तो सुनते हैं और नीचे गिर जाते हैं। व्यवहार सुनाओ तो व्यवहार का पक्ष पकड़ लेता है, निश्चय सुनाओ तो निश्चय करने का पक्ष पकड़ लेता है, अनेकांत स्वरूप वस्तु का पक्ष पकड़ता ही नहीं है, आता ही नहीं। यह लोग नीचे ही नीचे क्यों गिरते हैं? तृतीय भूमि में ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ते, जहां प्रतिक्रमण को विष्कुंभ कहा है? वहां उसका निषेध रूप अप्रतिक्रमण ही अमृत कुंभ हो सकता है, अज्ञानी का नहीं। प्रतिक्रमण छोड़ना है, दो तरीके से प्रतिक्रमण छोड़ सकते हो। या तो नीचे गिर जाओ, प्रतिक्रमण करो ही मत, या ऊपर चढ़ जाओ, प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, पाप जो है ना वो गिर के छूट गिरने पर आते हैं, पुण्य जो है बढ़ के छूट जाता है। पाप जो है ना वो जब गिरता है ना तो तब आते हैं, पाप पाप ही होता है जी। जब शुभ शुभ करना होता है, इस शुभ छोड़ना हो, तो ऊपर चढ़ जाता है तो शुभ भी छूट जाता है परिणाम उसका। नीचे गिरने पर शुभ छूटता है, ऊपर चढ़ने पर शुभ छूटता है। तो आप कौन सी शुभ की बात है कि ऊपर चढ़ जाए? श्रद्धा के लेवल पर अपने को जान ले भैया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, इसी का नाम शुभ छूटना है। कहते हैं ये लोग ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ते? जहां प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा गया है वहां उसका निषेध रूप अप्रतिक्रमण ही अमृत कुंभ हो सकता है, अज्ञानी का नहीं। इसलिए जो अप्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ कहे गए हैं वे अज्ञानी के अप्रतिक्रमण नहीं जानना चाहिए, किंतु तीसरी भूमि के शुद्ध आत्मा में जानने चाहिए। अब इसी अर्थ को दूसरे कलश में दृढ़ करते हैं इसको। कितने कलश है इसके अंदर? एक, दो, तीन, तीन कलश हैं। फिर अच्छा, प्रमाद कलित कथम भवती शुद्ध भावोल्लस कषाय भर गौरवा दल सता प्रमादो यत अतः सरस निर्भरे नियमित स्वभावे भवन मुनि परम शुद्धताम व्रजति मुच्यते वाचिरात। कषाय के भार से, भारी होने से, आलस्य होना सो प्रमाद है। प्रमाद की परिभाषा आ गई इसके अंदर। क्या ही बोलो। कषाय के, कषाय के भार से, भारी होने से, आलस्य का होना सो प्रमाद है। हाँ ये प्रमाद की परिभाषा है। देखो ना, जब ये मशीनें वशीनें आ गई तो प्रमाद बढ़ गया, आलस्य बढ़ गया, और फिर नौकर लग गए करने के लिए भी, तो और बढ़ गया। अब हिंसा वगैरह का कौन देखे उसके अंदर हिंसा कितनी हो रही है, क्या हो रही है? तो प्रमादी हो गया बिल्कुल। अब हिंसा भी बन रही है, प्रमादी भी हो गया, और शरीर भी खराब हो गया। कषाय, या कषाय के भार से, भारी होने से अब आलस्य हो गया, सो क्या है? प्रमाद है। वो तत्व चर्चा के अंदर जो प्रमाद है ना, वो बाहर के प्रमाद को प्रमाद नहीं कहते। जो जीव अंतरंग में अपने आत्मा का अनुभव नहीं करता, आत्मा में नहीं जाता, उसे प्रमाद कहते हैं। छठ गुण का नाम क्या है? प्रमद, प्रमादी। प्रमाद। और वो किसको होता है छठ गुण? अच्छा, मुनिराज को। राज। और मुनिराज को छठ गुण प्रमादी कहा। तो वे प्रमादी हैं तो नीचे के सब प्रमादी। तो प्रमादी क्यों है वे? मुनिराज ही प्रमादी, कि हाँ जो शुद्धात्मा से नीचे गिरेंगे तो प्रमादी। ऐसे। लेकिन यहाँ जो प्रमाद की बात कर रहे हैं, ये तो अज्ञानता वाला जो प्रमाद है, जो कषाय वाला प्रमाद है, उसकी बात चल रही है।
इसलिए यह प्रमादयुक्त आलस्य भाव शुद्ध भाव कैसे हो सकता है? जो प्रमादी होकर पड़ा रहा वो शुद्ध भाव में कैसे लग सकता है? बहुत से लोग अध्यात्म सुनते हैं ना, तो प्रमादी हो जाते हैं, भाई ये पूजा प्रसाद में क्या जाना, अब हम चले जाएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, अब हमें चलने दो अपने हिसाब से, हमें मतलब नहीं है क्या टाइम पे क्या हो रहा, सब निश्चित है, ऐसे चलता रहेगा। तो ये बात क्रमबद्ध पर्याय की सुन लेगा और नीचे गिर जाएगा, चलन दो भैया, पहले तो सुबह उठता था, प्रसाद जाता था, मंदिर जाता था, सब काम करता था, अब परमाणु पढ़ाने लगा ये बात सुन करके कि भैया जो हो रहा है सो निश्चित है। चल लेने दो, कोई बात नहीं। तो कहते हैं ये जो सिद्धांत ने सिखाया था कि सिद्धांत है, ये शुद्धात्मा है, कर्मबद्ध पर्याय है, ये ऊपर चढ़ने के लिए सिखाया था कि तो नीचे गिरने के लिए सिखाया था? लेकिन अब ऊपर पालन चढ़ते। पोषण करता है और देर तक सोता रहता है, या खाने पीने में उल्टे सीधे खाने लगता है, या जीवन ऐसे बिताने लगता है, तो क्रमबद्ध पर्याय को कहना शुरू करता है, क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय है। इसलिए कोई भी जीवाणी का उपदेश कोई हिंसा बढ़ाने के लिए, तेरा प्रमाद बढ़ाने के लिए है ही नहीं। और जो ज्ञान करता है वो तेरे अभिप्राय का दोष है। इसलिए निज रस से परिपूर्ण स्वभाव में निश्चल होने वाला मुनि, जो अपने स्वभाव के अंदर बैठा है वो मुनि परम शुद्धता को प्राप्त होता है, अथवा शीघ्र अल्पकाल में छूट जाता है। प्रमाद तो कषाय के गौरव से होता है, इसलिए प्रमादी को शुद्ध भाव नहीं होता। जो मुनि उद्यम पूर्वक स्वभाव में प्रवृत्त होता है वह शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। कर लेता है। वो मुनि, देखो समय सार जी है ना, श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है, तीन ग्रंथ हैं, समय सार जी, प्रवचन सार जी और नियम सार। नियम। समय सार जी श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है, प्रवचन सार जी ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, और नियम सार जो है वो चारित्र प्रधान ग्रंथ है। इन तीनों की खास बात है इसके अंदर। अब ये इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि भाई तुम प्रतिक्रमण छोड़ दो या प्रतिक्रमण छोड़ दो, ये चारित्र की अपेक्षा बात नहीं कर रहे, ये किसकी अपेक्षा बात कर रहे? किसकी अपेक्षा बात कर रहे? श्रद्धा की अपेक्षा। तो कहाँ दिमाग? श्रद्धा के अंदर बता रहे हैं कि तेरा श्रद्धा का निर्णय तो सही होना चाहिए ना, तेरा सम्यक तो निर्णय तो सम्यक होना चाहिए ना। चारित्र क्या है और क्या नहीं है ये बात यहाँ नहीं करेंगे अभी, ये बात का विषय दूसरा है। यहाँ जो श्रद्धा मूल, सब बंद का मूल है, यहाँ उसकी बात चलेगी। श्रद्धा सुधरी सो सब सुधरा, और श्रद्धा बिगड़ी तो सुनेगा। सब बिगड़ा। आप देखोगे कर्म प्रकृतियों के अंदर जो सबसे घातक प्रकृति है वो मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति है। बराबर बात है ना, इससे घातक कोई प्रकृति तो नहीं है। और मोह प्रकृति क्या है कि वो अपने को शुद्धात्मा ना देखने दे, वो मोह प्रकृति है। तो अपने को शुद्धात्मा देख ले तो मोह प्रकृति चली जाती है। इसलिए अपने को शुद्धात्मा देख करके मोह प्रकृति का भाव करके मोह चला जाए, यही प्रयोजन सब शास्त्रों का है। देवा लक्षण पढ़ लेते हैं। अब मुक्त होने का अनुक्रम दर्शक काव्य कहते हैं कि मुक्त कैसे होते हैं, इसका काव्य बता रहे हैं। त्यक्ता शुद्धि विधाय तत् किल पर द्रव्यं समग्रं स्वयं स्वद्रव्यैरतिमेति यस्य नियतं सर्वापराच्युत वन्दे ध्वंसमुपेत्य नित्यमुदित ज्योतिरक्षोच्छल चैतन्यामृत पूर्ण महिमा शुद्धो भवन मुच्यते। मुक्त होने का, मुक्त होने का मोक्ष अधिकार है ना, तो मुक्त होने का भगवान के पास दर्शन करने जाते हैं ना, तो जाकर के आ जाते हैं। लेकिन भगवान के पास जाओ तो देखो भगवान तृप्त हैं, मुक्त हैं, अखंड हैं, अविनाशी हैं। अब उनके कंपैरिजन अपने से करो, बैठ के भगवान से मिलाओ, भगवान एंड मी। अब देखो उनके अंदर क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, भगवान के और मेरे अंदर कहाँ कहाँ तो समानताएं हैं। द्रव्य समान, गुण समान, हमारे गुणों की जो निश्चय वास्तविक पर्याय है वो समान। लेकिन जो बाहर में फर्क आता है ना, वो सब कषायों का फर्क है। तो कषाय से रहित शुद्धात्मा को देखे, भगवान को देख देख करके, तो आनंद उछलता है उसके अंदर। कह रहे मुक्त हैं, मुक्त होने का काव्य बताते हैं। जो पुरुष वास्तव में अशुद्धता करने वाले समस्त परद्रव्य को छोड़कर, परद्रव्य को छोड़कर माने परद्रव्य को ग्रहण कर ही नहीं सकता, परद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर, क्या करके,
पंचद्रव्य को लक्ष्य से लक्ष्य छोड़कर। जीव ने मात्र लक्ष्य पकड़ा है, पर द्रव्य को पकड़ना ही नहीं है, पकड़ सकता नहीं है। क्या पकड़ा है पर द्रव्य का? लक्ष्य। लक्ष्य पकड़ा लक्ष्य। है। और क्या छोड़ना है उसको? केवल लक्ष्य छोड़ना है, और उस लक्ष्य को छोड़ करके अपना लक्ष्य पकड़ना है। तो वास्तव में शुद्धता करने वाला जो परद्रव्य है उसको छोड़ करके स्वयं स्वद्रव्य में लीन होता है, प्रलीन हो जाता है, वह पुरुष नियम से सर्व अपराधों से रहित होता हुआ। क्या दिया? नियम से। नियम बने, नियम किसे कहते हैं? निश्चित रूप से, वास्तव में ऐसा ही है। जो शुद्धात्मा में लीन होता है, शुद्धात्मा को ग्रहण करता है, वह सर्व अपराधों से रहित होता हुआ। जो अपराध से रहित होता है वो बंधन में नहीं पड़ता, और जो अपराध करता है वो बंधन में पड़ता है। और यहाँ शुद्धात्मा में लीन हो सो बंधन रहित, और शुद्धात्मा से हटे बंधन पूरा चल रहा है। तू भले ही मानता रहे मोक्ष में जा रहा हूं, तो ये बंधन पूरा चल रहा है। सर्व अपराधों से रहित होता हुआ, बंध के नाश को प्राप्त होकर, नित्य उदित सदा प्रकाशमान होता हुआ। एक तो जीव सिद्ध बनेगा, एक वर्तमान में सिद्ध स्वभाव देखेगा। वर्तमान में जो सिद्ध स्वभाव देखेगा तो वो सिद्ध बनेगा। कैसा है, कितना है ज्ञान? आप कहीं भगवान के सामने बैठ के विचार तो करो कि भगवान जितने दिख रहे हैं प्रतिमा में, इतने ही हैं? ऐसे ही हैं क्या? इनके जो अंदर छुपा हुआ ज्ञान है भगवान का जो बैठा है, वो कितना ज्ञान है? तीन लोग, तीन काल की, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की पर्याय सहित उसमें झलक रहा। ये तो उसकी एक समय की ताकत है। क्या कहा? एक समय एक की ताकत एक समय की पर्याय की ताकत इतनी है कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और तीनों हम्म। काल अपने द्रव्य गुण पर्याय सहित, तीनों लोग द्रव्य गुण पर्याय सहित, और लोकाकाश अनंत, वो सारा का सारा झलक रहा किसमें? एक समय की। है। और ये तो भाई साहब पर प्रकाशन नाम का गुण है उनका। दो चीज है ना, स्वप्रकाशक और पर प्रकाशक। ज्ञान का लक्षण है ना स्व प्रकाशक। तो पर प्रकाशन के अंदर इतना सब झलक रहा, कितना मैटर झलक रहा। क्या सामग्री है उनकी? अब सामग्री मिलाओ ना उसकी, क्या सामग्री है अंदर, भगवान के अंदर क्या चल रहा। जब वैज्ञानिक होता है ना, तो क्या करता है? सामग्री मिलाता है। डॉक्टर होता है, पेट खोलता है उसका, तो सारे चेक करता है इसके पेट में क्या क्या है, क्या भरा हुआ है, देख चेक करता नहीं करता सब कुछ। ऐसे ही भगवान के गर्भ में क्या समाया है? देखो ना, भगवान के गर्भ में अनंत अनंत, अनंत काल, अनंत द्रव्य झलक रहे एक समय के अंदर। और ये तो पर प्रकाशक है, और एक समय का है, जिसकी ताकत इतनी है। जिस पर प्रकाशन की की ताकत इतनी है, उस स्व प्रकाशन में कितनी ताकत होगी उसके? और स्व प्रकाशन में जितनी ताकत है, उस द्रव्य में ताकत कितनी होगी? अनंत अनंत बल का धारी जीव का, ऐसा तो होना कह दिया। अभी तो जीव को इन बातों की पता ही नहीं है, बस मिन मिन करता रहता है। हाँ हाँ, देख लिया देख लिया, कर लिया, हाँ पूजा कर ली, हाँ हाँ कर ली, पाठ कर लिया, हाँ हाँ कर लिए। थोड़ा सा मजा सा आया पाठ पढ़ने में, तो बस बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, आज के आनंद की जय। तो है ना, आज के आनंद की। जय। हाँ, बस हो गया आनंद। ये जो भक्ति पढ़ के झुमा देते हैं ना, ये जो भक्ति पढ़ते हैं, संगीत बजा देते हैं, बस झूमता रहता है, ये नशा है सही। ये सब जैसे नागिन नाचती है ना, ऐसे नाचता है और सोचता है धर्म हो गया मेरा। क्या क्या बात कर रहे हैं आप, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आप ऐसे बता रहे। अरे तुमने भगवान के गुणों का चिंतन करा कि नहीं करा? गुणेशु प्रमोदम, भक्ति का एक शब्द दिया। क्या दिया? गुण गुण तो परिवर्तन। गुणेशु प्रमोदम, अनुमोदन। प्रमोदन। मोक्ष पर मार्ग से नेतारम भेतारम करम भूमृताम, ज्ञाताराम विश्व तत्वनाम। क्या लिखा? वंदे, तदगुण लब्धि है। वंदे तदगुण लब्धे। तो गुण को तो पता ही नहीं, गुण कितने हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, तो भक्ति कैसे होगी भाई? भक्ति तो गुणों का प्रमोद था, गुणों के प्रति प्रमोद। गुण तो देखे नहीं तूने? कैसा कमाल है, जगत में सब में गुण देखता है। तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबके अंदर गुण देखता है, सकल विकल भूल जाता है। गुण देखता है। डॉक्टर हो, ऑपरेशन करता हो अच्छा अपना, बहुत बड़ा डॉक्टर हो, तो भूल जाता है चमार है, चूड़ा है, क्या है, उससे ऑपरेशन करा लेता है अपना। अगर अच्छा हो, अगर टॉप का हो, सब भूल जाता है गुणों के आगे। और यहाँ गुण ही नहीं दिखते, बाकी शरीर, समोषण, रिद्धि, वैभव, देव, इंद्र, सब दिखता है। और यहाँ समोषण नहीं दिखता भगवान का। वो नहीं दिखता शुद्ध आत्मा वहां पर, अनंत गुण वाला। अरे अभी तो तू द्रव्य पे जा, गुण पे जा, पर्याय पे जा, डिफरेंस देख उनके अंदर, क्या सामग्री, क्या चल रहा है अंदर में उनके, क्या फैक्ट्री चल रही है अंदर, तो फैक्ट्री प्रोडक्शन का निकल रहा है। तो देख तो सही जा करके बैठ के थोड़ी देर, और ऊपर ही ऊपर करके दर्शन आ जाता है बस।
विचार करना चाहिए बहुत। मंदिर में खाली दर्शन नहीं करनी है, अंदर में खलबलाहट में जानी चाहिए कि हो क्या रहा है। अंदर खोल जाना चाहिए पूरा। जैसे मट्ठे के अंदर दही, उस क्रीम के अंदर दही लगा दो ना, तो दही लगा चला दो तो क्या होता है उसके अंदर है? घी निकल जावे। अरे पूरा उसमें हाँ, हलचल हलचल मच जाती है पूरी उसके अंदर। पहले तो हलचल मचती है, घी तो बाद में निकलता है। पहले क्या होती है? छाछ होता हलचल मचती है, उससे रही से उसको मिला के हलचल मचा देते हैं उसके अंदर। ऐसे तो भगवान को देख के हलचल तो मचे कि मैंने देख क्या लिया आज ये, मेरे अनंत आनंद का पार नहीं है, आज मैंने क्या दर्शन पा लिए जो आज तक अनंत जीवों ने अनादिकाल से मैंने नहीं पाए। वो दर्शन मुझे आज प्राप्त हो गए। तो महाभाग्य को दे लगे तो सही पहले अपने, कि देख के लिया सामने चीज आ गई सामने मेरे। अभी तो यहाँ तक शुरू पहुंचता ही नहीं है, और बाहर से बाहर ही भक्ति पूजा सब हो जाती है। सर्व अपराधों से रहित होता हुआ, बंध के नाश को प्राप्त करके, वह पुरुष माने वह आत्मा, नियम से मतलब वास्तव में सर्व अपराधों से रहित होकर, बंध के नाश को प्राप्त होकर, नित्य उदित सदा प्रकाशमान होता हुआ। कैसा होता हुआ? सदा सदा प्रकाश। प्रकाश। हाँ, हाँ, पर तो प्रकाशन बाद में आएगा, पहले स्वयं प्रकाशित में आएगा। जो गुण स्थान है ना, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, है ना, 12वां भी उसके अंदर स्वयं पर प्रकाशक गुण है कि नहीं है? कि हाँ है। लेकिन वहां पर स्वयं का प्रकाशमान है मात्र, अपनी परिणति के अंदर स्वयं स्वयं भासता है बस। और 13वें गुण स्थान के अंदर जाते ही वो स्वयं तो भास ही रहा था जैसे भास रहा था, उसके अंदर पर भी भास जाता है उस ज्ञान के अंदर। तो उसको होगा केवल ज्ञान। क्या कहा उसको? केवल ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान तो पहले ही हो गया। केवल ज्ञान तो 12 गुण स्थान में पूर्ण हो गया। वो तो जब पर झलका कि समस्त द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, तो उसको नाम क्या दे दिया? केवल ज्ञान। लेकिन इन गुण स्थानों के अंदर जो स्वयं आत्मा में झलकता है तो स्वयं प्रकाशमान होता है, सदा प्रकाशमान होता है, वो आत्मा शुद्ध आत्मा अपनी ज्योति से। ऐसे अपनी ज्योति से, दूसरी ज्योति से कि अपनी ज्योति से? अपने जो से स्वयं ज्योति लिखा, स्वयं ज्योति। दूसरे की ज्योति से जलेगा ऐसा नहीं है, स्वयं की ज्योति से जलता है। भगवान की ज्योति से जलेगा ऐसा नहीं है, तो स्वयं प्रकाशित है। तेरा ज्ञान प्रकाश अंदर में स्वयं प्रकाशमान है। अपनी ज्योति से, आत्म स्वरूप के प्रकाश से निर्मलतया उछलता हुआ। कैसा है निर्मलता? चलता हुआ। आचार्य देव कहते हैं समुद्र के किनारे बैठे, कहीं बैठे तो समुद्र उछलता है, तो लगता है जैसे समुद्र उछलता है ऐसे ही आत्मा में गुण भी उछलते हैं। निर्मलतया उछलता हुआ जो चैतन्य रूपी अमृत के प्रभाव प्रवाह द्वारा। कैसा प्रभाव बह रहा है उसके अंदर? चैतन्य रूपी अमृत का प्रवाह। हे प्रभु, जिसने क्षीर सागर जल पी लिया हो, वो इस खारे जल के समुद्र को क्यों पिएगा? कहाँ लिखा बताओ? रक्तांबर जी में। बहुत बढ़िया। जो जिसने क्षीर सागर का मीठा सुंदर शांत बिना जीवों का रहित सफेद जल को पी लिया है, वो यहाँ का जो अपन इसे मीठा मानते हैं ना, जिसे जो साफ मानते हैं, उसे क्यों पिएगा? और पीना चाहेगा। वो देव होते हैं ना, अपने भोजन देखते हैं ना, तो हमें तो भोजन दिखता है सामने भोजन है, लेकिन देव जानता है कहाँ से आ रहा है। ये अवधि ज्ञान होता है ना उसको, तो जान लेता है प्रोसेस कहाँ से आ रही है इसकी। तो सब जानता है इसमें कौन सा पानी लगा, कहाँ से निकला, कहाँ लगा और कैसे बना। तो देख के आपको खाने को उल्टी आ जाती है उसको। उसको मन में चला जाता है आपको भोजन को करते हुए देख करके। जैसे हम सुअर को भोजन करता हुआ देखते हैं ना, ऐसे वो हमें भोजन करता हुआ देखता है, देवती का जीव। अब क्या कैसी बात कर रहे हैं? अरे, जिसने अमृत का प्रभाव पी लिया हो और जो जानता हो ये नागादिक में क्लेश है, तो नागादिक क्लेश के अंदर क्यों जाएगा वो चैतन्य का अमृत पिएगा, क्लेश में जाएगा? चैतन्य का अमृत। बोर्ड मीटिंग हो रही है, मैं तो जी में चला रहा है। हम देख नहीं सकते। अमृत का प्रभाव है अंदर, चैतन्य रूपी अमृत के प्रभाव द्वारा, जिसकी पूर्ण महिमा है। पूर्ण है कि पूर्ण है? पूर्ण। भगवान प्रकट हुआ आज। केवल ज्ञान था ना भगवान का, आज कुंभ भगवान का केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान है ना। पहले अभ्यास कर रहे थे, गुड़सान में थे, उसमें चढ़ रहे थे सब। पर्याय में पूर्णता थी तो परिपूर्ण पूर्णता बन रहे थे, अब पूर्ण हो गए। तो पूर्णता कहाँ से आई? कर्मों के भाव से आई कि पूर्ण स्वभाव से आई? पूर्ण स्वभाव से। पूर्ण ना होते तो पूर्ण हो जाते क्या? तो पूर्णता में से पूर्णता आई है, तो इसलिए पूर्ण महिमा है जिसकी। ऐसा तू तू जान तो सही तू है कैसा,
प्रकट तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, वो तो कर लेंगे बाद में बात। लेकिन तेरी संपत्ति कितनी है तो ये तो जान, भोग तो लेंगे बाद में, कोई बात नहीं है। ऐसा शुद्ध होता हुआ मुच्यते, मुच्यते मैंने, मुच्यते धातु है ना, धातु मुच्यते, मुच्यते मैंने क्या होता है, छूटता है। मुच्यते मैंने छूटता है। किससे छूटता है, कर्मों से छूटता है, मुक्त हो जाता है। अभी चूहा ही बंद कर लो ना आप, और चूहा बेचैन हो रहा हो, उसे खोल दो, तो कैसे भागता है निकल करके वहां से, क्या होता है, छूटता है। ऐसे मंदिर में जाओ तो जैसे चूहा भागता है ना, आनंद आता है उसको छूटने का, ऐसे छूटने का आनंद आना चाहिए भगवान को देख करके कि हे भगवान आज आप प्राप्त हुए हो तो आज छूटने का मार्ग मिल गया, अब निकलेंगे। भावार्थ, जो पुरुष पहले समस्त परद्रव्य का त्याग करके निज द्रव्य में आत्म स्वरूप में लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधों से रहित होकर आगामी बंध का नाश करता है और नित्य उदय रूप केवल ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध होकर समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मोक्ष होने का अनुक्रम है। देखो, पहले परद्रव्य का त्याग करके, मतलब परद्रव्य की दृष्टि छोड़ करके, परद्रव्य मेरे हैं ऐसा अज्ञान छोड़ करके, वो निज द्रव्य के प्रति लक्ष्य करता है, मैं निज द्रव्य मेरा है और ये परद्रव्य मेरे नहीं है, ऐसा बारंबार भेद ज्ञान करने वाला पुरुष रागादिक अपराध जो चल रहे थे उसके पर को अपना मानने के, वे छूटते हैं, उससे बंध का नाश होता है, और बंध का नाश होता है तो उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त वो कर लेता है। और मोक्ष अधिकार की अधिकार पूर्ण करते हुए उसके अंतिम मंगल रूप पूर्ण ज्ञान की महिमा का, सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य की महिमा का कलश रूप काव्य कहते हैं। कलश नंबर है 100, नंबर 192। और ये दो पेज अब कल पढ़ेंगे, है ना। क्या है, जीवों को मोक्ष मार्ग समझ नहीं आता। मोक्ष मार्ग है तो आसान, वो लग रहा है भारी। भारी क्यों लग रहा है, क्योंकि कषाय भारी है, अज्ञान भारी है। अब इसको लगता है बाहर में तो भोग भोग लिए, धन आदि आ गए तो एकदम से आनंद आ गया, तो इसको वो स्थूल दृष्टि है इसकी। लेकिन अब क्या है ना, सम्यक दर्शन होने के बाद और मोक्ष होने के बीच में कुछ काल लगता है, उस समय से होता है। अब वो समय के अंदर उसकी बहुत क्रियाएं प्रक्रिया दिखाई देती हैं, तो उन क्रियाओं परिक्रियाओं को धर्म मान लेता है, भ्रम से सम्यक दर्शन होता नहीं है उसको। अब वो जो बीच की प्रक्रिया का टाइम है ना, वो बड़ा भारी गुजरता है इसको। जैसे मकान बनाओ ना अपना, और तोड़ दो और दोबारा बनाओ तो पहले तो तोड़ना पड़ेगा, जो बना हुआ मकान है उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तोड़ना पड़ेगा। मकान के ऊपर ही मकान बना दोगे, पहले तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद प्लॉट प्लेन करना पड़ेगा, और प्लेन करने के बाद फिर उसके ऊपर मकान बनेगा, तो समय चाहिए, साल 2 साल का। देखो साल 2 साल में कितनी परेशानियां हैं, किराए के मकान में रहो, उल्टे ऐसे रहो। अब उसका दुख है, जो किराए के मकान में रह रहा है, परेशानी है, दुख है कि नहीं है उसका। हम्म। वही। लेकिन यहाँ कह रहे हैं श्रद्धा के अंदर आनंद है, चारित्र के अंदर खेद है, दुख हो तो भी श्रद्धा के अंदर क्या है उसके, आनंद है। किस बात का आनंद है उसको, श्रद्धा के अंदर ही बता दो आप। श्रद्धा के अंदर आनंद क्यों आ रहा है उसको, श्रद्धा के अंदर आनंद किस बात का है उसे, श्रद्धा के अंदर उसे आनंद इस बात का है कि मैं इस मकान महल में जाकर रहूंगा, आनंद करूंगा, और ये निश्चित है, अनिश्चित नहीं है। ये क्या है, निश्चित है। ये अनिश्चित वाला ही नहीं है कि चलो भाई होगा तो ठीक है वैसे आनंद मान लिया उसने। ये उसे निश्चित है, इसकी निश्चिंतता है, उसका आनंद है। समझ में आया, मेरा स्वभाव निश्चित है और मेरा केवल ज्ञान भी निश्चित है। ये जो निश्चित है उसे उसकी निश्चिंतता है, वो जो निश्चिंतता है उसका आनंद है श्रद्धा के अंदर। और सब सामान लाता है, बनवाता है, पैसे खर्च करता है, भागदौड़ करता है, सब काम करता है, किसके लिए, काहे के लिए, लक्ष्य के जो जो नजदीक जाता है त्यों त्यों आनंद बढ़ता जाता बढ़ता है। जाता लेकिन श्रद्धा के अंदर पूर्ण आनंद पहले ही बैठा रहता है है। क्या कहा, श्रद्धा के अंदर पूर्ण आनंद पहले से पहले बैठा ही है। बताया। ऐसा नहीं है। यदि श्रद्धा के अंदर पूर्ण की खबर ना हो ना, तो लक्ष्य की जैसे प्राप्त होता है तो उसका आनंद भी नहीं आ सकता। विचार करना आप इस बात के ऊपर। तो श्रद्धा भी तभी आती है जब पूर्णानंद होता है, पूर्णानंद भी तभी आता है जब श्रद्धा होती है।
पूर्ण आनंद का धारी मैं हूं। अब सारा काम चलेगा, इसका वैदिक ज्ञान चलेगा, स्वाध्याय चलेगा, सब चलेंगे, पूजा पाठ चलेंगे, लेकिन जैसे बढ़ेगा वैसे आनंद बढ़ेगा। लेकिन श्रद्धा के अंदर क्या बैठा है? मैं पूर्ण आनंद वाला हूं, मैं परिपूर्ण तत्व हूं। इसका आनंद जो है प्रति समय भोगता है, प्रति समय भोगता है। इसका आनंद कभी नहीं जाता उसका। इस किसी चीज का आनंद उसको कभी भी कम नहीं नहीं होगा। नहीं होता। इसको कहता है श्रद्धा का आनंद है, जिसे जीव को पता ही नहीं लगती। जीव क्या करता है कि भैया मेरे प्रणाम अच्छे हो गए तो धर्म मेरा हो गया, और प्रणाम खराब हो गए तो धर्म मेरा बिगड़ गया। कभी ऐसे भी हो जाता है कि पैसे खत्म हो गए हों, मकान बनने में देर हो गई है, तो भाई मकान बनाएंगे, अभी रुक जाओ भैया 2-4 महीने, अभी रुक जाओ। लेकिन खेद है उसको, भाई पैसे खत्म हो गए, पैसे इकट्ठे करने हैं, लेकिन उस काल के अंदर भी वो मकान बना के रहना है, इसका आनंद अभी पूरा है उसको। ऐसे ही नहीं कर पा रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं पढ़ पा रहा, कोई काम धंधे में लगा हुआ है, ब्याह शादी में लगा हुआ है बच्चों की, लेकिन उसको मैं परिपूर्ण हूं, ऐसी कभी भी भावना उससे च्युत नहीं होता। अब ये श्रद्धा का खेल जो है ना, ये दिखता नहीं है किसी भी किसी संसारी जीव को, अज्ञानी जीव को। और जो ज्ञानी है वो श्रद्धा में बैठ के खेलता है ऐसी श्रद्धा के अंदर। अब वो इसको श्रद्धा को बाहर की श्रद्धा जो काम करती है ना, उससे मैचिंग कराता है अपनी, बारंबार बारंबार बारंबार। कषाय होगी, अब इन उदाहरणों से मिला के श्रद्धा मिलाता है कि कषाय हुई है तो क्या हुआ तो होगी, श्रद्धा के अंदर तेरी आनंद है कि नहीं है तू ये बता। जो श्रद्धा से च्युत है वही मिथ्या दृष्टि है, वो दुखी है, वो संसारी है। और जो श्रद्धा से च्युत नहीं है वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो संसारी नहीं है, वो दुखी नहीं है। और बाहर में दुख दिखने पर भी दुखी नहीं है, बाहर में दुखी दिखने पर भी। दुखी नहीं है। क्या अब नींद आ रही है भाई? हैं? नहीं, वो अपने अपने आनंद में है। आनंद में चली गई। है। खरे आनंद में चले गए। अपने आनंद मुंह पे चटका मार के बैठा कर। मैं तो नहा, सुबह नहाता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ, फिर मंदिर जाता हूँ, भगवान के चरण स्पर्श करता हूँ, धो दुपट्टा बदलता हूँ, अपना अपना पानी ले जाता हूँ, धो करके दुपट्टा बदलता हूँ, फिर चरण स्पर्श करके भगवान के पूजा करता हूँ वहीं बैठ के, सूखे द्रव मतलब बिना द्रव के। और आता हूँ फिर स्वाध्याय लेता हूँ उसके बाद। तो पास मंदिर खुल जाता है इतनी जल्दी? हमारा 4 बजे मंदिर खुल जाता है। 4 बजे। 3 बजे भी चले जाओगे तो भी मंदिर खुल जाएगा हमारा। क्या बात। शाम को भी 4 बजे खुल जाता है, सुबह भी 3-4 बजे खुल जाता है। है? यहाँ तो बहुत लेट खुलता है। अपन तो वहाँ 6:30 बजे खुल। अब सुबह जाके तो शांति मंदिर के अंदर होती है, भगवान और तुम ही हो बस, खाली कोई और होता ही नहीं है। खूब बातें करो बैठ करके, ना शोर ना शराब। तुम हो या मैं हूँ, बस यहाँ कोई नहीं है। क्या बात चल रही थी अपनी? श्रद्धा की। वो श्रद्धा के आनंद को जानता ही नहीं है। वो जो वास्तविक आनंद है ना, वो श्रद्धा का ही आनंद है। जितना खेल है वो श्रद्धा के अंदर ही है सारा। वो जो परिणमन दिख रहा है ना बाहर में, वो श्रद्धा का ही दिख रहा है। मतलब मकान बना, रुक गया, और टक टक लगी रहेगी उसके अंदर में, रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया। आनंद से बैठ जाएगा क्या? वो आराम से बैठ जाएगा क्या? नहीं बैठ। कब तक भाई? पैसे का इंतजाम करो यार, उससे मांग, उससे मांग, उससे इकट्ठे कर, उससे इकट्ठे कर, किसी न किसी तरह करके पैसे इकट्ठे करके वो पूरा करेगा उसको। कहाँ से पूरा कर रहा? वो श्रद्धा ने जो पूर्ण स्वीकार कर लिया ना उसको, कि पूर्ण चाहिए, तो वहां से सारा काम हो रहा। ऐसे ही श्रद्धा ने पूर्ण स्वीकार कर लिया, पूर्ण चाहिए, अभी श्रद्धा को भगवान बनाएगी ले जा करके। पूर्ण हूं ऐसा देखिए यार, उसको श्रद्धा का जो आनंद साइलेंट चलता रहता है ना, उसकी खबर पड़े, और श्रद्धा के साइलेंट आनंद के बाद उसका काम शुरू करे, तब जाके वो काम है। नहीं तो परिणाम मंद हो गए, चले गए, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे हो गए, तो इसका नाम कोई सुख नहीं है, इसका नाम कोई स्वाध्याय नहीं है। समझ लो बस मूल बुद्धि की बात। ठीक है? ठीक है भाई। चल। निज निधि निज में तुझ बता। में बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शक्ति बार है। नवाणु। जय बलदासी माता की। जय हो। जय जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जनेन्द्र। जय 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 जय। जय जय, सभी को सबको जय। जय। सभी सबको को। जय।